बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 4 जनवरी साल 2022 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरें शुरू करूं? एक तो यार कल का व्लॉग रह गया था। व्लॉग नहीं, कल का वो जो सर्वे था नहीं, वो मुकम्मल कर लिया था मैंने। मुकम्मल हो जल्दी गया था? जल्दी कर लिया था। अच्छा चल। बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। क्या खबर के मुताबिक OGDCL ने ह्यूज ऑयल और गैस के रिजर्व खैबर पख्तूनख्वा में डिस्कवर कर लिए हैं। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है वो मैं पढ़ लेता हूँ। 100 से 150 CFT गैस है। ये ह्यूज होती है? श्योर पूछ रहा हूँ, अब मेरा ना मजाक उड़ाए। अच्छा, और ऑयल दादाजी ऑयल जो 2-4 है बैरल ये भी होंगे। 950 एक है, 2950 एक है, 1000 एक है। और क्या क्या यार, क्या बात है दादाजी। अब सऊदी अरब की तरह 10 मिलियन बैरल कहाँ से निकाले हम? अच्छा, हमारी अपनी गैस लीक हो गई थी। मैं आपको अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान में अब जो डिस्कवरीज के ऊपर आप जो होते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं, वो ना हुआ करें। मैनेज्ड खबरें होती हैं। नहीं क्यों? अच्छा क्यों? आपको याद है हमारे एक लिसनर थे जो ब्रिटिश पेट्रोलियम में होते थे, हाँ। और उन्होंने हमसे कंसल्ट किया था कि मैं क्या बरतानिया शिफ्ट हो जाऊं। तो हमने उन्हें कहा था कि बिल्कुल हो जाए। वो ब्रिटिश पेट्रोलियम में थे। उन्होंने सिंध के अंदर एक जगह पे गैस दरियाफ्त की थी, ठीक है। और जब दरियाफ्त हो गई, डिस्कवरी हो गई, तो फिर उनके पास एक पार्टी पहुंची। उन्होंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी को खतरा है। जी जी, वो तो बहुत जल्दी हो जाता है हमें। ठीक है। तो उन्होंने पहले हिचर मिचर की, तो एक आध डाकुओं ने हमला भी कर दिया उनके ऊपर, 1-2 बंदे मार दिए। तो फिर जनाब पार्टी दोबारा गई। हमने आपको कहा नहीं था कि आपको खतरा है? उन्होंने कहा जी ठीक है, तो सिक्योरिटी हम फ्राहम करेंगे आपको। ठीक है। उन्होंने कहा जी दसो। वो सिक्योरिटी का जो उन्होंने प्लान दिया वो महीने के इतने करोड़ रुपए का था कि पार्टी ने कहा कि वाइंड अप करें। ब्रिटिश पेट्रोलियम दुनिया की लीडिंग कंपनियों में उनका शुमार होता है। उसने कहा जिन्ना खादे ओना पुन, ठीक है, जिन्ना नाते ओना पुन, ठीक है। पाकिस्तान से जिंदाबाद। और पाकिस्तान जिंदाबाद। और उन्होंने अपने स्टाफ को ऑप्शन दिया कि अगर आप बरतानवी नेशनल बनना चाहें तो हम आपको 5 साल का वहाँ पे PR दे देते हैं। 5 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए आप और आपके बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वो इंजीनियर साहब हमें सुना करते थे, तो उन्होंने हमसे मशवरा किया कि वो वाइंड अप करके जा रहे हैं और हमें उन्होंने ये ऑप्शन दिया है, तो क्या मुझे ये ऑप्शन लेना चाहिए? मैं कहा 1 सेकंड से पहले ले जी निकल। ठीक है। तो ये जितनी भी गैस दरियाफ्त होती है ना, उसके बाद उनके पास वो लोग पहुंच जाते हैं। तो जब सिक्योरिटी की वो कॉस्ट बताते हैं ना, आपको पता है एक ही इदारा है जो सिक्योरिटी फराहम करता जाहिर है। चाइनीज को भी है, उधर भी। तो जब वो सिक्योरिटी की कॉस्ट बताते हैं उस कंपनी को, कंपनी सलूट मारती है और अपना ब्रीफ केस फाड़ के यहाँ से निकल जाती है। तो इसमें खुश नहीं होना, क्योंकि ये कौमी वो जो है ना ग्रिड, उसके साथ मुंसलिक नहीं हो पाएंगे। ओके, मैं सिर्फ इस बात पे खुश था, समाप्त फरमाइएगा, कि OGDC करंटली 37,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मुल्क की जरूरत का 48% है। मैं बहुत खुश था कि यार आधी तो अपनी जरूरत से पूरा कर लिया। लेकिन प्राइस तो हमें इंटरनेशनली देनी पड़ रही है ना, इसमें खुश होने की क्या बात? चले, अपने मुल्क से तो निकल रहा है। वो 300 और डाल देंगे इसमें। 37,000 के अंदर 300 और डाल जाएंगे। 37,300 हो गए। राजी हो? तो 300 बैरल है ना? नहीं ये दादाजी 2950 एक है, 1000 एक है। चलो 3,000 बैरल हो गया जी, 40 पूरा हो गया। 40 पूरा हो गया। ठीक है। ठीक है, बस जी राजी राजी। चलो ठीक। मैं कहा इतनी अच्छी खबर आई है, लेकिन आपने एक काम करना है, केबल्स को और माइक को नहीं छेड़ना। माइक इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। चलो वो कनाडा वाले अपने जो लिसनर हैं उन्होंने ऑफर कर रखा है यार कि मैं आपको माइक भिजवा देता हूँ, तो उनसे मंगवा लें। फैंटम सप्लाई वाला माइक होना चाहिए। अच्छा जी, चाइनीज़ सपोर्ट के हवाले से जो है ना वॉल्यूम पड़ा, और एशियन मार्केटें जो है वो साल के पहले ही ट्रेडिंग डे ऊपर चली गई। बेहतरी आई एशियन स्टॉक मार्केटों में। ठीक है जी। असद उमर ने आवाज़ लगा दी ओमिक्रॉन की। दादाजी बता चुके हैं कि 15 फरवरी आपने डेट दिया, शोर तो भी पड़ गया। मैंने 15 जनवरी कहा था, इसने 15 फरवरी कहा था। अच्छा जी। और मैं आपको अगली बात बताऊं, मेनू की लाग रहे जी जी, मुझे लग रहा है कहीं से पैसे नजर आ गए इनको। अच्छा, कहीं से कोई पैसे मिलने हैं
ओमिक्रोना का कोई फंड बन गया है, इन्होंने वहाँ से पैसे माठने हैं, तो इनको नज़र आ गया, तो इन्होंने सोचा कि उससे पहले अब हम कह दें कि हमारे यहाँ ओमिक्रोन बढ़ गया है। ठीक है जी। फील गुड खबरें भी आपको पता है साथ साथ होती हैं। बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियां जो है वो एपीपी की खबर है, वो पाकिस्तान को सेलफोन की इंपोर्ट कट करने में हेल्प करेंगी। यार किसकी खबर है? एपीपी बता के पढ़ी है मैंने। यार बात ये है कि जब आप लोकली उसको करना शुरू कर देंगे असेंबल, तो 10-15% तो असेंबलिंग फर्क डालेगी ना, फर्क डालेगी ना बस जी। दादाजी पहले इतनी खबर लगती थी, अब चुप करके ओएमओ हो जाता है। आहो, ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ है नाज़रीन, रिवर्स हुआ है भाई। 604 अरब रुपए जो हैं हुकूमत ने स्टेट बैंक ने मार्केट में इंजेक्ट किए हैं। अब मसला ये है कि जिस मुल्क के अंदर अफराते ज़र कॉमन पर्सन के लिए 22% हो, वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें 604 अरब रुपया और झोंक दे, तो ऐसे गवर्नर स्टेट बैंक को सिर्फ सूली का आर्डर बनता है जी, कम अज़ कम गोली, कम अज़ कम। मैं टेक्निकल हवाले से बात कर रहा हूँ। ये मईशत को नई मईशत के जो स्टेक होल्डर हैं, यानी कि जो अवाम है, उनको तबाह बर्बाद करने की उसकी हमला है। जी मुझे लगता है एजेंडा ही है तबाही का है, ये तबाही के एजेंडे पे आया हुआ है कि बर्बाद कर दूं किसी बर्बाद, तबाह बर्बाद। ठीक है, ये वो शख्स है। यानी जिस तरह मैंने कहा था ना, आपको याद होगा, मैंने कहा था फरात ज़र मतलब के बढ़ रही है तो शरह सूद बढ़नी चाहिए जी, वो तो ठीक हो गया और बढ़ भी गई अगली दफ़ा। लेकिन ये जो डिज़ास्टर है ना कि पहले अफरात ज़र टॉप पे है और आप पैसा और इंजेक्ट कर रहे हैं। मज़े की बात ये है कि आप अगर ये काम करते ना सितंबर में, तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई, मार्केट में पैसे की ज़रूरत है, फसल आ गई है कपास की, तो वो ख़रीदनी है जिनिंग फैक्ट्री वालों ने, और जिनिंग फैक्ट्री वालों को बैंक लोन देगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर अगर सरमाए की कमी है तो वो पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ने हरकत फरमाई है। समझ आने वाली बात है, सेंस बन रही है, सेंस बनती है। या हम कहते हैं कि जी चावल की फसल आ गई है अक्टूबर के अंदर, तो उससे किसान ने ख़रीदना है, तो लिहाजा हम इस वक्त जनवरी में बैठे हैं जी, कैश क्रॉप्स निकल गई, कैश क्रॉप निकल चुकी, सिर्फ गंदम आने वाली है बस। ये शख्स तबाही के एजेंडे पे जो आया हुआ है ना, इम्पोर्टेड, ठीक है ना, ये जो इम्पोर्टेड जो है, ये लॉरी अपना, मेरा मतलब है लाहौर का रहने वाला है, किसी और ना समझ लेना, वो भी वैसे ठीक है। वो जो है यार, ये उस वक्त ये इकदाम कर रहा है जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है, रिवर्स रेपो की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मार्केट से पैसे सरमाया बाहर खींचे ताकि सरमाए की मिकदार कम हो और अशिया और खिदमात की जो कीमतें हैं वो मुनासिब सतह पे आएँ। महंगाई क्यों होती है? जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है और अशिया जो होती हैं वो कम होती हैं, तो महंगाई शुरू हो जाती है। ठीक है यार, किन्नू आ गई मार्केट, हालांकि जनवरी में तो नहीं आया करता, सर्दी में आता है, नहीं जरा लेट आता है। जिस तरह डटा वट्टा किन्नू ही यार, मैं उस दिन वेख के मेरा मतलब है कि बेहोश होने लगा सी। हैरत की बात मैं तुम्हें बताऊं, सरगोदा से किन्नू वाली पार्टियों का 2 दफ़ा फोन आया, मैंने अटेंड ही नहीं की। अच्छा किया, मैंने कहना मैं बोरी जी ना फलानी गड्डी ते रख के भिजवा दी बंदियाल ते, है तो उतो जाके चुक लो, ड्राइवर काट के मंगवा लो। मैं करना ही नहीं। पिछले साल भी दादाजी एक बोरी आई थी मेरे नाम पे, लेकिन वो साल हो गया, मैं ढूंढ ही रहा हूँ, याद है? वो ठोकर से गायब हो गई थी, ठोकरों गायब हो गई थी। ठीक, अच्छा जी, डाटा है मेरे पास एक्सपोर्ट्स के हवाले से। हाँ, एक्सपोर्ट जो है वो कहता जी बढ़ गई हैं, 2.78% हो गई जी। एक्सपोर्ट 2.76 बिलियन ईयर ऑन ईयर, ये आपका जो दोस्त है ना दाऊद साहब, उन्होंने बताया वो पिछले साल दाऊद साहब बेड़ा गर्क ज्यादा हुआ था, ठीक है ना। 16.7% एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ये उन्होंने बता दिया। महीने हफ्ते के पिछले में साल इसी महीने के मुकाबले में इस साल जितनी एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो 16.7% ज्यादा है, 17.5% ज्यादा हैं। ट्रेड दाऊद के लौंडे ने बताया भाई। साथ ही ट्रेड डेफिसिट का डाटा भी आ गया, आहो डबल हो गया, 16% एक्सपोर्ट बढ़ा के डबल हो गया। जुलाई से दिसंबर 6 माह पहले साल की माली साल की पहली शशमाही चूंकि खत्म हो चुकी है, इसलिए अब 6 महीने का डाटा आ रहा है।
पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो डबल होकर 24.79 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा 6 माह में। यानी कि इसका मतलब ये है कि यार वो रेमिटेंसेस के हवाले से भी 2 नंबरी हो रही है। एक्चुअल रेमिटेंसेस हमारी गिरती जा रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो हमें पैसे आए हैं यूट्यूब के डॉलर, वो रेमिटेंसेस के माध्यम में आए। जी जी, तो ऐसे डॉलर तो डॉलर हालांकि है हमने तो अर्निंग की है भाई, दादाजी, डॉलर तो डॉलर है। वो तो एक्सपोर्ट के माध्यम में आने चाहिए। हम अपना यूट्यूब का प्रोग्राम बना के एक्सपोर्ट करते हैं, और वो हम आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना यार, आईटी जी, जी। सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रेमिटेंसेस में आ रहा काउंट होके। तो सही है, मेरा तो ख्याल है ठीक है। रेमिटेंसेस के अंदर आने से फिर मुसीबतें पड़ती हैं ना, हमें जाके बताना पड़ता है कि पाए ना। वो बैंकों के चक्कर लगा रहा है ना प्रोड्यूसर हमारा आजकल। आजकल बैंकों के चक्कर लगाता पाया जा रहा है। मैं उसी की मोहब्बत में कह रहा हूँ यार। जी। अच्छा जी, 6 माह का जो डाटा है वो 24.79 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। साथ ही हुकूमत ने मंथ ऑन मंथ डाटा भी दे दिया कि जनाब महाना बुनियादों पे वो 14% गिरा है सिर्फ दिसंबर के महीने गिरा में। है, ये बड़ा है। डिक्लाइंस बाय 17% मंथ ऑन मंथ। अच्छा, वो 6 अब पता नहीं कौन सा मंथ है, यानी दिसंबर। वो दिसंबर का नवंबर से मुआवजा है, या दिसंबर 2021 का दिसंबर 2020 से मुआवजा है। तो हुकूमत को जो फिगर अच्छा लगे उसका कंपैरिजन जारी कर देती है। जी जी जी, आहो। ये हुकूमत की अपनी जो है वो सवाबदीद है। मोबाइल फोन महंगे हो देंगे मिनी बजट में, आप सब ने 17% सेल टैक्स उन पे लग गया जी पूरे का पूरा, तो इसलिए मोबाइल फोन ने अल्टीमेटली महंगा होना है। अवाम पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए का बोझ डालने के लिए एक और दरखास्त नेपरा को मौसूल हो गई है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, नेपरा में इस पे भी लेदे हो रही है। यार ये बोलन ते बड़े जिनाडा डिया सी कौन? ते मुजम्मल असलम को एनर्जी मिनिस्ट्री का भी तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। सही, अच्छा किया ना। अच्छा, पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री का तर्जुमान था, अब एनर्जी मिनिस्ट्री का भी तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। झूठ बोलने में इस शख्स का हमने पूरा व्लॉग किया था इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों चुप भी रहा था। ठीक है, पाकिस्तान ने जनाब कोविड के केसेस ये भी ठीक हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, जो इस वक्त माली साल चल रहा है उसके हवाले से एक तखमीना सामने आया है जिसमें यह बताया गया है कि 31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स, 32 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस और 6 ट्रिलियन यानी 6,000 अरब रुपए का रेवेन्यू इस माली साल का जो है वो मजमूई प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। यार मेरा मतलब है कि 32 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस, यस। मेरा रेमिटेंसेस इससे ज्यादा हो जाए। अगर यूट्यूब वाले डॉलर और जो आईटी के डॉलर भी अपने बीच में डालने, फिर वाकई ज्यादा होनी चाहिए। रेमिटेंसेस ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन दुबई वगैरह से जो हमारी रेमिटेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आ रही हैं। यूएई से हमारी रेमिटेंसेस, सऊदीया से हमारी रेमिटेंसेस नीचे आ रही हैं। जब हम कह रहे थे कि आप इन दोनों ममालिक से आने वाली रेमिटेंसेस के ऊपर ज़्यादा भंगड़े ना डालें, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो परमानेंटली वहाँ पे अपने आप को वाइंड अप करके वापस आ रहे हैं, ये उनके पैसे हैं। हमारा मजाक उड़ाया जाता था। अब वो लोग आ गए यहाँ पे, मुख्तलिफ कामों में लग गए, कईयों ने कट्टे पालने शुरू कर दिए, कईयों ने मुर्गियाँ, यामन मुस्तफा को लगा रहे यार, उसको लगाइए ना हमने। कईयों ने कट्टे पालना शुरू कर दिए, कईयों ने कट्टे चोना शुरू कर दिए। तो लिहाजा अब वो तो दिरहम या डॉलर नहीं ना आते जी वहां से, हैं जी। तो फिर अब डिक्लाइन की तरफ है। 100 मिलियन डॉलर ही यहाँ से इसके अंदर डिक्लाइन आया, लेकिन ये बड़े उसके ऊपर कैनवस के ऊपर देखेंगे तो वो वहां पे आपको महसूस नहीं होगा। अब जरा थोड़ा पोस्टमार्टम कर लें, इधर जरा झूठ आ रहा है सामने। नजर कराम कौम चोर है, टैक्स नहीं देती, लेकिन हमने 32% ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, लेकिन टारगेट से लेकिन 32% टैक्स ज्यादा होने के बावजूद नंबर्स 2.92 ट्रिलियन यानी 2920 अरब रुपए, यानी 6,000 अरब रुपए की स्पीड पे वो जा रहे हैं जी। डॉलर कितने का है? 180। अब जरा 2 रुपए नीचे आया, चलो 175 लगा ले जी, ठीक हो गया। जब 100 का डॉलर था तो 105 का जनाब इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने कितने पैसे इकट्ठे किए थे? 3850। तो 3850 को जब आप 105 से तकसीम करेंगे 36.66 बिलियन डॉलर जी, ठीक हो गए। आज की वैल्यू पे 175 के डॉलर पे ये कम से कम 6400 इकट्ठा होना चाहिए, कम से कम।
अभी तक इसहाक डार के लेवल पे नहीं पहुंचे। हाय 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 हाय, ठीक है, जी जी यही मैं रोता हूं। इन डॉलर टर्म हम अभी तक इसहाक डार के लेवल पे नहीं पहुंचे, और ये इस हुकूमत का चौथा माली साल और 9वां बजट होगा। ये मिनी बजट जो पेश हो गया, 4 बजट तो रेगुलर हुए ना, और 3 जेडे मिनी बजट पेश जी, हुए जी, हैं वो जी। भी तो काउंट करें ना। ये 9वां बजट है हुकूमत, 7वां बजट, सॉरी, 4 और 3 7, 7वां बजट है जी इस हुकूमत का, ठीक है। इससे पहले मुसलसल 5 बजट पेश करने का एजाज जनाब इसहाक डार को था, लेकिन वो ईयर थे। जी जी वो तो पीपल्स पार्टी जब गई थी तो उन्होंने पीपल्स पार्टी वाला बजट भी तो पेश किया था ना आगे, ठीक है। तो ये आप अंदाजा करें, वो एजाज छिन गया जिनसे 3 मिनी बजट भी पै गए, क्या बात है दादाजी मेरे कप्तान की। ठीक है। अभी तक इसहाक डार के लेवल पे नहीं पहुंचे मेरी जान आए। लेकिन यार मुझे इस फिगर में कुछ ऊपर नीचे लग रहा है। 39.5 बिलियन डॉलर, 3950 अरब रुपए था ना। मैंने 3850 के हिसाब से कैलकुलेट किया है, 3950 लगाऊं? 3950 था सर। ठीक है, हाँ 4000 की बातें हो रही थी कि जनाब जी जी, 4000 के 4000 कर दिया। 4000 के करीब करीब हम पहुंच गए हैं। हाँ तो वो बनते हैं दादाजी 37.61 अरब डॉलर। तो हाँ, आज 175 की वैल्यू पे 6583 अरब इकट्ठे करने यानी होंगे। तकरीबन 6600 अरब रुपया इकट्ठा करना चाहिए हुकूमत को, तो फिर जाके ये इसहाक डार साहब के इकट्ठे किए हुए टैक्स के बराबर टैक्स होगा इन डॉलर टर्म। नो नो नो, हाँ। 5.75 इन्फ्लेशन था, इस वक्त इन्फ्लेशन 22% है। ये फर्क नहीं देखना। वो तो खैर हम उन टेक्निकलिटी में जाते ही नहीं हाँ, यार, अवाम मरे जाके। सीधा जाके रप्पा फार्मूला है की समझ अवाम बढ़ पे अवाम भाड़ में जाए। अवाम खुदकुशियां करें। 22% की हम क्या इन्फ्लेशन, करें? 22%, तौबा। हाँ, आप अच्छा जी। शर्म करें सर थोड़ी सी, ठीक है, हया करें। और अगर वो जो एडवाइस की थी ना अपने ख्वाजा आसफ साहब ने, ठीक है, वो करें। मैशत बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, हाँ ठीक है। यार। अच्छा, फर्नेस ऑयल का गलट जो है वो ख़त्म होना चाह रहा है, क्योंकि आईपीपीज ने तो मतलब जो मौजूदा इन्वेंट्रीज बुक कर ली हैं हैं वो बुक कर ली हैं। ये खबर की नहीं थी दादाजी, ये खबर दी है। न्यूज़ लाहौर दी डेडलाइन तो है, रिपोर्टर ने नाम नहीं लिखा अपना। अवर कॉरेस्पॉन्डेंट लिखा जा सकता सी, हम्म, स्टाफ रिपोर्टर भी लिखा जा सकता, यानी कोई क्रेडिट ही कोई सर पैर ही नहीं। नहीं। थले आखिर से ना दिता है Yes. मुनव्वर हसन। मुनव्वर हसन की अच्छा, सारा बुक कर लिया बुक कर लिया है। ते मामा जरा जहाज ले आके खिला रहा है मुनव्वर हसन गर्मी के लिए वो भी बुक कर ले। है। वो जो जहाज ला के खड़ा किया हुआ है वो इसलिए खरीदवाया गया है कि जहाज नहीं बिक रहा, वो डॉक पे लग रहा, और जहाज डॉक पे ना लगने की वजह से कुछ लोगों की पेमेंटें रुकी हुई हैं जिन्होंने इसके ऊपर कमीशन पकड़ा। जहाज बिकेगा तो कमीशन मिलेगा ना, ठीक है। तो अब जहाज डॉक हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे देखें जी हमने सारा फर्नेस ऑयल जो है वो बिकवा दिया है, रिफाइनरियाँ भी चला दी है, देखें हमने कितना बड़ा काम किया, और अब रिफाइनरियाँ बंद हो गई थी हमने चलवा दी। पहले मामले को ख़राब करते हैं, फिर ठीक करने के नाम के ऊपर उसके साथ ये खिलवाड़ होता है। अब अगली बात सुन लें। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हमें मैशत तबाह हाल मिली, अब बेहतर है। गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम में हमने बात की थी ना। हाँ खबर चेक करें जरा, खबर आई है। हाँ पावर सेक्टर जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट पे चला गया, क्योंकि सर्कुलर डेट जो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल का वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। सारे उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो 425.446 बिलियन रुपीस तक जा पहुंचा 2021 के एंड पे। बहुत आला, बहुत ही वो आला, डिफॉल्ट होने के वर्ज पे खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ डिफॉल्ट ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇੱਕ रजा बाकर नामी है। हाँ जी, और मजीद यार फरमाइश आई, क्या दादाजी? एक पार्टी ने फरमाइश की थी, कहता मेरा क्लास फेलो रहा यार, थोड़ा जिहा हੱਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿੰਗਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਿੰਗਰ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? वो जो मछली को जब काटने से पहले छीलते हैं ना, उसमें तो कीलें लगी होती हैं दादाजी। कहता तू हाथ से खिंगर ही फाड़ लिया, वो मछली के चाने उतार देता है ना, वो सफाई कर देता है। मैं कह नहीं ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ रजा बाकर ਨੂੰ क्यों माफ कर दी है? जो उसके हिस्से की होगी वो उसकी होगी,
सिंपल इज दैट। जी। अच्छा, ये गैस की जो शॉर्टेज है वो पाकिस्तान का 20% ऑफ वाइटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, वाइटल मीन बड़ी अहम, वो लूज कर गया पाकिस्तान। अच्छा जी, 20% टेक्सटाइल को लूज हर्ट हुई कर है। गया है। इन्होंने गैस की कंडीशनल सप्लाई तो बहाल कर दी थी, इसका मुझे नहीं पता। अच्छा, एक और गल पता नहीं जी जी। चली, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल 2021 मंजूर हुआ है, हुकूमत को उस पर बड़ी तशवीश है। तो किया किसने? एक मिनट, किया किसने? हुकूमत ने। दादाजी ये क्या बात हुई? तशवीश किस बात की? किया भी आपने है? हुकूमत को उस पर बड़ी तशवीश दादाजी। है यार, मेरा तो हासा ही नहीं रोकन दिया। या तो सीधी तरह नाम ले, किसने किया मामा है? किन्ने पास कराया? वो तुसी पास करवाया। साहब को फोन करके कि जी बंदे भेजो, बंदे भेजेगे तो पास हुआ है या होने जा रहा है? नहीं, होना ही है जी। जी जी। ठीक है, अभी काबीना ने अप्रूवल दिया ना। हाँ। इसकी मुखालफत कौन कर रहा है? सर के जितने भी रिक्रूटिए हैं, हाय हाय हाय, रिक्रूटी है, रिक्रूटी है। सर के जितने भी रिक्रूटिए एंकर हैं, वो स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल की मुखालफत कर। 5वीं पुश्त की दोगली उलागी जंग के मुजाहिदीन नहीं कहना, हमारे नाजरीन को इतराज है, आप उसे कहते हैं चमाट। चमाट। एक और लफ्ज आप बोलते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ। लेकिन देखिए, पागल मुसल्लत हो गए हैं। फवाद चौधरी साहब की बात सुने, कहते हैं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इंडिया से कम है। दादाजी, आदमी पागल हो गए, इंडिया में इन्फ्लेशन 5.56% है। और ये 22% चले, सरकारी फिगर भी अगर ले ले तो 11.5% है यार। मतलब क्या यार ये कायम है ना यार, ये मुझे लगता है ये अब ना उससे भी कोई अगला नशा करता है। ये खालस आना शुरू हो गई है लगता है मार्केट में, वो चढ़ जरा ज्यादा जाती है। हाँ क्या ख्याल है यार, तुझे? पिछले दिनों एक मम्मी मैंने देखी, बदरू किस्म की मम्मी थी। ठीक है, मैं करीब होके ऐनक ला के वेख्या तो पता चला नहीं नहीं वो परवेज खटक ही गई। वो वेख्या तो यार टोपी जी पा के उत्थे वो लै के ते तस्वीर खिंचवाई। फवाद चौधरी साहब, दिन दिहाड़े तो ना झूठ बोले, आपकी बड़ी मेहरबानी। की कहते ने ये इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इंडिया से कम है यार, वैसे आपको मुकाबला है। फवाद चौधरी तैਨੂੰ शर्म नहीं आती? उसके 630 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, ਵੱਧ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? वो भी दिन दिहाड़े। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ हाँ, ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ बंदा कहता चल ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਈ सुबह ਹੁਣ। सुबह ही। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਹੈ। लगे। यार आपको अंदाजा है कि अपना क्या नाम है उनका, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਨਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਡੀ ਜੀ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ मुशर्रफ है। ਜੀ, ਇਹ 9 ਵਜੇ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਤੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਸੁਬਹ 9 ਵਜੇ ਪਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ, इसको अरबी चेफ लगाते हैं। 9 बजे दफ्तर में बैठ के ये पान खाना कौन सा प्रोटोकॉल है यार? ठीक है, क्यों? स्मेल बड़ी आती थी मुंह से, उसको मिटिगेट करने के लिए, मारने के लिए वो फिर पान चबाना पड़ता था मसूफ को। बस वांड अप, बस 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 बस? बस ठीक हो है, गया। बस तो फिर बस। फवाद चौधरी को खुदा दा खौफ कर, कुछ शर्म कर। किससे कंपेयर तू कर रहा है? कहता इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ नहीं, ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है। नहीं। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इंडिया से कम कम है है। यार, को खुदा का खौफ कर यार, इतना ब्लेटेंट लाई बोलते हो तुम, शर्म नहीं आती? सामीन इकराम, अल्लाह ताला को ऐसे अजाब, अल्लाह ताला आपको ऐसे अजाब जो हैं वो बर्दाश्त करने का हौसला अता आमीन, फरमाए, आमीन। आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। यह था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।